मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम देखने वाले हैं रॉबिन शर्मा की एक किताब जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। रॉबिन शर्मा का ये कहना है कि हमें क्या करना चाहिए ये जान लेना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हम ये जान लें एक बार कि हमें क्या करना है तो हमें वो काम करना भी पड़ता है। इसके बाद ही हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ नहीं सुधरेगी। तो इस बुक में लेखक हमें 101 टिप्स बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ को सुधार सकेंगे और इस दुनिया में कुछ ऐसे काम करके जाएंगे जिसके बाद लोग हम सभी को मतलब हमें याद करें। लेसन नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा यहाँ पे बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता ने उनसे कहा था कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम रो रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुश थी। तो तुम अपने जीवन को कुछ इस प्रकार से जीना, इस प्रकार के काम करना कि जब तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, इस दुनिया से चले जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रोए और तुम इस दुनिया से हंसी खुशी विदा लो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम ह्यूमंस इस बात को भूल गए हैं कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए। हमारे अंदर जो एक ह्यूमैनिटी थी जिसके कारण हम दूसरे ह्यूमंस के साथ जुड़े रहते थे, वो चीज़ हम भूल चुके हैं। उसका वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि हम बड़े आसानी से चाँद के ऊपर किसी इंसान को भेज सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई नया पड़ोसी आए तो हम उससे मिलने के लिए 4 कदम चल के नहीं जा पाते। इसके बाद रॉबिन शर्मा हम सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आपके लिए कौन रोएगा? आप किस प्रकार का इम्पैक्ट छोड़ के जाओगे आने वाले जनरेशन के ऊपर ताकि वो आपको याद रखे? किस प्रकार का काम आप करोगे कि वो आपको हमेशा याद रखे आपके कामों के लिए? आगे वो बताते हैं कि एक आयरिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था बेनार्ड शॉ। जब वो मरने की कगार पे थे तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको दोबारा से जीवन जीने का मौका मिले तो आप किस प्रकार से उसे जियोगे? तो बेनार्ड शॉ का कहना था कि वो ऐसा इंसान बनने की कोशिश करेंगे जो वो बन सकते थे लेकिन वो कभी बन नहीं पाए। इसका मतलब है कि उन्हें किसी बात का रिग्रेट था कि वो कुछ बनना चाहते थे ऐसा इंसान, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी है ताकि हमें कभी भी ऐसा पछतावा हमें ना हो। आगे रॉबिन शर्मा बताते हैं कि वो दुनिया में हर एक जगह घूमते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मौका मिलता है उन्हें बात करने का। तो वो लोग हमेशा उनसे पूछते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन के असली मतलब को ढूंढ पाएँ, किस प्रकार से वो अपने काम के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके और किस प्रकार से वो अपने जीवन को एंजॉय कर सके इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उनका बस एक ही आंसर होता है इन सभी क्वेश्चन का और वो है फाइंड योर कॉलिंग। यानी कि जो आपका पैशन है, आपका जो स्पेशल टैलेंट है, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा और उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो आप उसे छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जो जॉब कर रहे हो ना आप वो करो, लेकिन पूरे शिद्दत के साथ आप अपना 100% उसके अंदर दे दो और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो आपको अच्छा लगता है करना, जो आपका टैलेंट है, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। इसका ये मतलब है कि जो चेंज आप चाहते हो सोसाइटी में वो चेंज आपको खुद से करना पड़ेगा, कोई और आके आपको वो चेंज नहीं कर देगा। और वो बताते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि जैसा चेंज आप पूरे दुनिया में चाहते हो वैसा चेंज आपको खुद अपने अंदर करना पड़ेगा, तभी दुनिया बदलेगी आपके लिए। लेसन 2, एवरी डे बी काइंड टू स्ट्रेंजर। एक इंग्लिश राइटर थे जिनका नाम था एल्डोस हैक्सली। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन की जो सीख थी ना उसको चंद शब्दों में सम अप कर दिया और उन्होंने कहा कि एक दूसरे के प्रति हमें हमेशा दयालुता का भाव रखना चाहिए। रॉबिन शर्मा का कहना है कि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमें सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब हम बहुत ही बड़ा सा काम करेंगे और उस बड़े से काम करने के बाद हमें किसी न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन के फ्रंट कवर के ऊपर हमारा चेहरा आ जाएगा, हमारा फेस आ जाएगा, तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में डेली आप किसी के प्रति दयालुता का भाव रखते हो, अच्छे से पेश आते हो, तो इससे थोड़े थोड़े करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आपके वजह से दिन भर में अगर किसी एक इंसान के भी चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाता है तो आपको खुशी मिलती है। तो आप जब भी किसी से मिलो तो आप हमेशा स्माइल करो।
एक स्माइल के साथ उनसे मिलो तो उनका भी दिन अच्छा हो जाएगा और वो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। आप दूसरे काम भी कर सकते हो, जैसे कि आप किसी बस में जा रहे हो तो आप अपना सीट किसी और को दे सकते हो जिसे उसकी ज़रूरत है, और ऐसा करके आपको सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसीलिए हमें एक दूसरे के प्रति काइंड रहना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए। लेसन 3, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे रॉबिन शर्मा एक कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि एक हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में एक बेड था विंडो के पास, तो वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ था। ठीक उसी रूम में कुछ दिनों के बाद एक और आदमी आया और उसे दूसरी वाली बेड मिली, लेकिन वो विंडो के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन दोनों में दोस्ती हो गई, जो विंडो के पास लेटे हुए थे उनमें और जो विंडो के पास नहीं थे उन दोनों में दोस्ती हो गई। और जो इंसान विंडो के पास था, खिड़की के पास लेटा हुआ था, तो वो अक्सर अपने दोस्त को बताता था कि बाहर खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, किस तरीके से हवा चल रही है, पत्तियाँ हवा में लहरा रही हैं, लोग किस तरीके से चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सब बता देते। शुरू में तो दूसरे वाले इंसान को ये सब अच्छा लगता था सुन के, लेकिन धीरे धीरे उसे जलन होने लगी कि मैं ये सब नहीं देख पाता हूँ और वो ये सब देख पाता है। एक रात क्या हुआ कि वो जो आदमी जो खिड़की के पास था, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसे सांस नहीं आ रही थी। तो उसके दोस्त ने जो इमरजेंसी बटन होता है ना, वो नहीं दबाया, उसने छोड़ दिया ऐसे ही। सुबह पता चला कि वो इंसान जो कि विंडो के पास था वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो उस आदमी ने जो विंडो के पास नहीं था, उसने कहा कि मेरा जो बेड है ना वो विंडो के पास शिफ्ट कर दो। तो शिफ्ट कर दिया गया। तो वो काफ़ी हैरान था वहाँ पे लेटने के बाद। उसने देखा कि वो जो विंडो था वहाँ उससे बाहर तो कुछ नज़र आता ही नहीं था, क्योंकि उसके बाहर तो एक दीवार थी। इसका मतलब क्या था, जो उसका दोस्त था ना, वो उसे अपने इमेजिनेशन के थ्रू उसे कहानियाँ बताता था, ताकि उसके दोस्त की जो सफरिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाए, उसे कम दुख लगे और उसे अपने इस नेगेटिव टाइम में भी कुछ पॉजिटिविटी आ जाए। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ठीक इसी तरीके से हम क्या है ना कि नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये नहीं देख पाते हैं कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन आया है इसमें भी हम किस तरीके से अपने आप को संभाल कर रख सके और उसमें भी किस तरीके से हम पॉजिटिविटी ला सके, उसे हम नहीं देखते। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को जितना बड़ा बना लेते हैं उतना बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि हम एक बहुत ही बड़े से ब्रह्मांड में रहते हैं, इतने बड़े यूनिवर्स में रहते हैं और एक छोटे से प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं, और उस छोटे से प्लैनेट के ऊपर भी हम कितने छोटे से एक जीव हैं और हम अपने प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है और हम अपने नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना सीख लेंगे। हम बहुत ही कम टाइम के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं, इस प्लैनेट के ऊपर आए हैं, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हमें उसे अच्छे से जीना चाहिए, खुशी खुशी जीना चाहिए। ठीक उसी इंसान की तरह जो खिड़की के पास था और उसे कुछ नज़र तो आता नहीं था, लेकिन वो अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करके वो अपने दोस्त को और ख़ुद को खुश रहने की कोशिश करता था, खुश रखने की कोशिश करता था। लेसन 4, प्रैक्टिस टफ लव। यहाँ पे रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहिए, यानी आत्म अनुशासन रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमें ये करना चाहिए, ये हम करेंगे तभी हमारा जो लाइफ है ना वो सुधरेगा, अच्छा होगा, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। इसीलिए रॉबिन शर्मा सेल्फ डिसिप्लिन को कहते हैं टफ लव, यानी कि हमें अपने ऊपर शक्ति से पेश आना चाहिए। अगर आप सख्त होगे अपने ऊपर तो आप अपने आप को मजबूर करोगे वो काम करने के लिए जो आपको करना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं करते हो। अगर आप वो काम करोगे जो आपको करना चाहिए तो यही है आपके प्रति प्रेम, आप खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। इससे अच्छा प्रेम आप खुद को नहीं कर सकते। और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर शक्ति से पेश आओगे तो उतना ही आपका जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता जाएगा। और आप सोचते हो कि आप ऐसा करोगे लेकिन आप करते नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ नहीं सुधर रही है। क्योंकि जब तक आप कोई काम सीखना चाहते हो वो नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे कैसे। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर आपको कोई काम सीखना है तो आपको वास्तव में जाके वो काम करना पड़ेगा। कोई इंसान है जो बिल्डिंग बनाना चाहता है,
बिल्डिंग बनाना सीखना चाहता है तो उसे बिल्डिंग बनाना जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाएगा तो वो सीखेगा कैसे? ठीक उसी तरीके से कोई इंसान जो ब्रेव है, काफ़ी बहादुर है, तो वो बहादुर कैसे बना? वो बहादुरों वाली काम करके बना ना। तो ठीक उसी तरीके से हमें अपने ऊपर टफ रहना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो हमें करना चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है। लेसन नंबर 5, कीप ए जर्नल। इस लेसन में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें रोज़ जर्नल लिखना चाहिए। वो कहते हैं कि जब आप जर्नल लिखते हो तो आप उससे बहुत कुछ सीख पाते हो। आपने रोज़मर्रा की जीवन में जो भी किया है वो घटनाएं लिखते हो और उससे आपने क्या सीखा है आप वो भी लिखते हो। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे दिन बीतता है ठीक उसी तरीके से आप समझदार होते जाते हो और जो भी काम आप करोगे तो उसमें आप कम गलतियां करोगे। ये एक तरीके से खुद से बात करने जैसा है। आप खुद से बात करते हो और अपने आप को और भी ज़्यादा जान पाते हो। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि डायरी और जर्नल में थोड़ा सा अंतर होता है। डायरी में जो चीज़ें होती हैं, आपके साथ कोई घटना घटी तो आप उसके बारे में लिखते हो, लेकिन जर्नल में आप उस घटना के बारे में एनालाइज भी करते हो कि आपने क्या किया, क्यों किया और वो काम करने के बाद आपने उस चीज़ से सीखा क्या। एक मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप हर रोज़ 15 मिनट अगर देते हो जर्नल लिखने में तो उससे जो आपका जो हेल्थ है ना वो इम्प्रूव होता है। आपका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता भी इम्प्रूव होती है और आपका पूरा एटीट्यूड जो है वो बदल जाता है। लेसन 6, डेवलप एन ऑनेस्टी फिलॉसफी। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं, ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे लोग अपनी बातों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। उसका वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि आपने अपने किसी दोस्त को प्रॉमिस किया कि आप एक किताब लेकर आएंगे जो कि आपका फेवरेट है, लेकिन आप ये बात जानते हो कि आप कभी भी अपनी किताब को नहीं देते हो किसी को पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप ये प्रॉमिस कर देते हो कि हाँ मैं लेकर आऊँगा। यानी कि आपने अपने बातों को, आपने जो कहा उसको बहुत ही हल्के में ले लिया। आपने जो कहा उसे आपने नहीं निभाया। इससे क्या होता है कि जब आप अपने वादे पे खरे नहीं उतरते हो तो आप भरोसे के लायक नहीं होते हो और लोगों को धीरे धीरे आप पे भरोसा होना भी बंद हो जाता है और एक ऐसा टाइम आता है कि उस इंसान से आपकी रिलेशनशिप भी ख़राब होती जाती है। कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। तो इसको सुधारने के लिए रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप 7 दिन का ट्रुथ फास्ट करो, यानी कि आप कोई भी ऐसी बात नहीं कहोगे जो आप नहीं निभा सकती और ऐसा आपको 7 दिनों तक करना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, तो आप ऐसी कोई भी बात नहीं कहोगे जो आप निभा नहीं सकते हो। इस तरीके से लोगों का आपके ऊपर भरोसा भी हमेशा बना रहेगा। लेसन 7, ऑनर योर पास्ट। इसमें रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ये जो लोग खुश हैं इन्होंने भी अपने लाइफ में उतने ही दुख और तकलीफ़ को सहा है जितना कि वो लोग जो कि ना खुश हैं, जो अभी खुश नहीं हैं, उन्होंने सहा है। फ़र्क बस इतना है कि जो लोग अभी खुश हैं उन्होंने अपने मेमोरीज़ का यानी अपनी यादों को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। उन्हें जो भी एक्सपीरियंस हुआ अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में, उसको उन्होंने मैनेज किया और उससे सीखा ताकि उनका जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा अच्छा बन सके। ऐसा नहीं था कि वो अपने पास्ट में ही चिपके रह गए और बस वही सोचते रहें। वो बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण उनकी जो लाइफ है वो अच्छी है और वो अभी खुश हैं। रॉबिन शर्मा ये भी कहते हैं कि हमें हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि जो ज़्यादा प्रयास करता है ना उसे उतना ही फेलियर भी सहना पड़ता है। तो उस फेलियर के लिए आप रोते रहो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको उस फेलियर के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस फेलियर से सीखने की ज़रूरत है। जब आप सीखोगे तो वो फेलियर आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी, आपको खुशी की तरफ ले जाएगी। लेसन 8, स्टार्ट योर डे वेल। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद ठीक जो 30 सेकंड होते हैं ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसे वो कहते हैं प्लेटिनम 30, क्योंकि इस 30 सेकंड में आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो ताकि जो आपका पूरा दिन है वो अच्छा बीते, शांतिपूर्ण बीते। आप उसमें वो काम कर सकते हो जो आप हमेशा से करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो। जैसे कि आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हो या फिर इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ सकते हो ताकि आपको सारा दिन काम करने का एक मोटिवेशन मिल सके।
मेडिटेशन करने से आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आप एनर्जी फील करोगे, ताकि आप पीसफुल्ली और खुशी के साथ अपना जो भी काम है दिन भर का वो कर सको और अपना पूरा बेस्ट दे सको। लेसन 9, लर्न टू से नो ग्रेसफुल्ली। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो आपकी हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपका जो उद्देश्य है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वो सारी चीज़ें जो आपको भटकाने का काम करती है, उन सभी चीज़ों को ना कहना चाहिए, उन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब आप उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को जो आपको भटकाने का काम करिए उन्हें ना कहोगे, तभी आप वो उद्देश्य अचीव कर पाओगे जो आपको अचीव करना है, जिससे आपकी लाइफ सुधरेगी। इस बात को वो एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताते हैं। वो बताते हैं कि एक 90 साल के तलवार बनाने वाले थे, तो उनसे राजा ने पूछा कि आप इतने बूढ़े हो गए हो, लेकिन उसके बावजूद आप इतने बारीकी से ये तलवार कैसे बना लेते हो, कोई भी गलती नहीं होती है उनमें बनाने में। तो उस बूढ़े आदमी का जवाब ये था कि वो जब छोटे थे ना, मतलब कम उम्र के थे, तभी उन्हें ये एहसास हुआ कि यही उनका पैशन है, तलवार बनाना ही उनका पैशन है। और जब वो ये बात जान गए तो उसके बाद उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता था उन सभी से वो दूर रहते थे और सिर्फ वो यही काम करते थे अपने तलवार बनाने का, जिसके कारण उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली। ठीक उसी तरीके से हम सभी को भी उनसे सीखना चाहिए और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन सभी को ना कहना चाहिए और अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन 10, टेक अ वीकली सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है विश्राम करना। रॉबिन शर्मा यहाँ पे कहते हैं जो पुराना टाइम था ना, तो उसमें जो 7वां दिन था हफ्ते का, उसे कहते थे सबैथ, यानी आराम करने का दिन। इस दिन क्या होता था ना कि लोग अपने मनपसंद काम करते थे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। रॉबिन शर्मा आगे कहते हैं कि जो स्ट्रेस है, यानी जो तनाव है, वो अपने आप में इतनी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आपको तनाव होता है तो उससे आप अपनी जो लिमिट्स है, यानी जो आपकी क्षमता है, आप उसको बढ़ाकर और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हो। इससे आप और भी ज़्यादा बेहतर कर पाते हो। लेकिन समस्या तब आती है जब आपको तनाव से छुटकारा नहीं मिलता, आपको आराम नहीं मिलता तनाव से, तब आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने काम से हफ्ते में एक दिन आराम करने का दिन रखें और उसमें वो सारी चीज़ें करें जो आपको पसंद है करना। इससे आपको आपके स्ट्रेस से, आपके तनाव से थोड़ी देर के लिए आराम ज़रूर मिलेगा और आपको फिर से एनर्जी मिलेगी पूरे हफ्ते काम करने की। लेसन 11, टॉक टू योरसेल्फ। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि उन्होंने एक बात को गौर किया है कि जितने भी वर्ड्स आप दिन भर में बोलते हो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। आप या फिर खुद से बोलते हो या फिर किसी और को बोलते हो, उसका आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो एक बात बताते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो संत होते थे वो अक्सर अपने मन में कोई ना कोई मंत्र बोलते थे। इस मंत्र को बोलने से क्या होता था कि उनका जो दिमाग था वो फोकस्ड रहता था और वो जैसा अपना बिहेवियर बनाना चाहते थे ठीक वैसा ही बिहेवियर उनका रहता था, वो वैसा ही महसूस कर पाते थे। तो रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हमें भी कुछ इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जिसका उच्चारण अपने मन में हमेशा करते रहना चाहिए जब तक कि वो आपके जीवन का पार्ट ना बन जाए। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा गुस्सा ना करो, आप शांति में शांतिपूर्ण रहो हमेशा किसी भी सिचुएशन में, तो आप हर रोज़ अपने दिमाग में ये बोलते रहो कि मैं बहुत ही खुश हूँ, कि मैं एकदम पीसफुल इंसान हूँ, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, मैं बहुत ही शांतिपूर्ण इंसान हूँ। आप ऐसा बोलते रहो। ऐसा बोलने से क्या होगा कि वो चीज़ आपके बिहेवियर में दिखने लगेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप ये बोलो कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ऐसा बोलने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें ऐसा दिन में 200 बार करना चाहिए। आप जो भी हैबिट या फिर जो भी बिहेवियर अपने अंदर लाना चाहते हो तो आप 200 बार ऐसा करें दिन में, और ऐसा आप लगातार करते रहें लगभग 4 हफ्तों तक। और ऐसा करने से आपके बिहेवियर में ज़रूर से ज़रूर चेंज आएगा। लेसन 12, शेड्यूल वरी ब्रेक्स।
रॉबिन शर्मा बताते हैं कि उनके पिता ने उनसे एक बार कहा था कि जो संस्कृत में वर्ड है चिता और चिंता ऑलमोस्ट एक जैसा ही लिखाता है। रॉबिन शर्मा एकदम शॉक में हो गए कि ऐसा क्यों। तो उनके पिता ने उन्हें बताया ऐसा इसलिए क्योंकि चिता मरे हुए इंसान को जलाती है और चिंता जीवित इंसान को जलाती है। हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं, हम कोई चिंता लेकर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं उसके बारे में, और कितना ही ना ज़्यादा टाइम हम उसमें वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो इससे ये जो चिंता करने की जो हमारी हैबिट है, इससे छुटकारा पाने के लिए रॉबिन शर्मा एक उपाय बताते हैं कि आप एक टाइम फिक्स कर लो, शाम के वक्त किसी भी वक्त आप एक टाइम फिक्स कर लो और उससे कहो वरी ब्रेक्स, और उस टाइम में 30 मिनट का ये टाइम लो और उस टाइम में आपको जितना चिंता करना है ना वो सारा चिंता आप उसमें कर लो। लेकिन इसके बाद आप अपने आप को ट्रेन करो कि ये वरी ब्रेक जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आप कोई अच्छा काम करोगे, कोई प्रोडक्टिव काम करोगे, जैसे कि किताब पढ़ोगे या फिर कहीं बाहर जाओगे किसी पार्क में घूमने के लिए, या फिर आप जिनसे प्रेम करते हो उनसे बातें करोगे। और अगर जब आपका वरी ब्रेक ख़त्म हो जाए और उसके अलावा किसी और टाइम आपको चिंता सताए तो आप क्या करो, एक नोटबुक निकालो और उसके ऊपर लिख लो कि आपको इस बारे में चिंता करना है, और जब आपका वरी ब्रेक आए तो उसमें आप चिंता करो, जितना चिंता आपको करना है उतना करो, लेकिन इसके बाद फिर आपको चिंता नहीं करना है। इस हैबिट से क्या होगा कि धीरे धीरे आप कम टाइम दोगे चिंता करने में और ज़्यादा काम करोगे जो आपके लिए अच्छा है, और ऐसे होगा क्या कि आप अंत में ये जो हैबिट है आपका चिंता करने का, इससे छुटकारा भी पा लोगे। लेसन 13, मॉडल ए चाइल्ड। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि एक बार वो अपने बेटे के साथ लंच करने के लिए गए, तो जब ब्रेड आया खाने के लिए तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने ब्रेड उठाया और ब्रेड का जो बीच का जो सॉफ्ट पार्ट था ना वो निकाला और बाकी जो कुरकुरा पार्ट था उसे छोड़ दिया और जो सॉफ्ट पार्ट था वो खाने लगा। रॉबिन शर्मा काफ़ी हैरान हो गए अपने बेटे की ये समझदारी देख के कि इतना छोटा बच्चा, इसे इतनी समझ है कि हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए जो अच्छा लगे हमें, और जो चीज़ें हमें अच्छी ना लगे उसे छोड़ देनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए अच्छी चीज़ों को। वो कहते हैं कि बच्चे अक्सर हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और हम सभी को उनसे सीखना भी चाहिए। उनका ये कहना है कि हम सभी के अंदर ऐसा छोटा बच्चा है। हम बाहर से अपने आप को पता नहीं क्या बना लेते हैं, लेकिन हम सभी अंदर से बच्चे हैं और उस बच्चे को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, जो सिंपल चीज़ें हैं वही चाहिए। तो हमें उस बच्चे के साथ हमेशा अपने आप को कनेक्ट करके रखना चाहिए। जब भी आप किसी बच्चे को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उस मोमेंट को जीता है, वो हमेशा खुश रहता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो जब आप उस बच्चे को देखोगे तो आपके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और आपकी जो कल्पना करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम सभी को हमारे अंदर जो छोटा सा बच्चा है ना, हमेशा उसे जगा के रखना चाहिए और बच्चों से सीखते रहना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास जो मोमेंट है उसे हमें एंजॉय करना चाहिए। लेसन 14, रिमेंबर जीनियस इज़ 99% इंस्पिरेशन। थॉमस एडिशन का कहना था कि एक जीनियस के अंदर 1% इंस्पिरेशन होता है और 99% पर्सपिरेशन होता है। पर्सपिरेशन का मतलब होता है हार्ड वर्क। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, लेकिन इंस्पिरेशन की भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप एक बार सोचो कि आप सुबह सुबह उठते हो और आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं कि मैं आज जो भी काम करने वाला हूँ क्यों करने वाला हूँ। आप बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि आप जो काम करने वाले हो क्यों करोगे। तो फिर क्या आपको मन करेगा कि आप जल्दी से उठो और काम में लग जाओ? बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा मन। वो एक एग्जांपल देते हैं जॉन साल्क का, जिन्होंने पोलियो वैक्सीन का इन्वेंशन किया था। तो उनका ये कहना है कि जॉन साल्क इस बात से इंस्पायर थे कि उन्हें लोगों की मदद करनी है। ये जो बीमारी थी पोलियो की, उससे लोगों को मुक्त करवाना है, इस बात से वो इंस्पायर थे। इसीलिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और पोलियो वैक्सीन का इन्वेंशन किया। इसीलिए अगर आप बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं हो तो आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। तो आप कोई अच्छी सी बुक उठाओ जो आपको इंस्पायर कर सके, या फिर ऐसे लोगों को सुनो जो आपको इंस्पायर कर सकें।
लेसन 15, केयर फॉर द टेम्पल। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक बार उनके एक साथी ने उनसे कहा था कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा मंदिर या फिर चर्च जाते हैं ताकि उनके दिमाग को शांति मिल सके और वो फोकस्ड रहे, और मैं जो है ना जिम जाता हूँ और जिम ही मेरा टेम्पल है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी बिज़ी क्यों ना रहूँ, जैसे ही शाम के 5:30 बजते हैं मैं जिम के लिए चला जाता हूँ, और जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ और मैं वहाँ से वर्कआउट करके आता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी महसूस करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करता हूँ। आप सभी ने एक बात सुना होगा ना कि मन चंगा तो सब चंगा। तो मन कैसे चंगा रहेगा? जब आपकी बॉडी यानी आपका जो शरीर है वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो रॉबिन शर्मा हम सबसे कहते हैं कि हम सभी को अपने बॉडी को, अपने शरीर को एक टेम्पल, एक मंदिर की तरह ट्रीट करना चाहिए। जिस तरीके से हम किसी टेम्पल की देख रेख करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने शरीर की भी देख रेख करनी चाहिए। उस शरीर को सही रूप से चलाने के लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो दिमाग है वो भी शांत रहेगा और आपकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो उन लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है ना, तो उन्हें ना बीमारी के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। लेसन 16, लर्न टू बी साइलेंट। रॉबिन शर्मा हमें एक लाइट हाउस कीपर की कहानी सुनाते हैं जो लाइट हाउस की देख रेख करता था। वो एक बूढ़ा आदमी था और उसके पास बहुत ही कम तेल बचा हुआ था जिसका इस्तेमाल करके वो लाइट हाउस के बल्ब को जला सकता था ताकि अंधेरे में अगर कोई शिप आए तो वो इधर उधर ना टकरा जाए। एक दिन क्या हुआ ना कि उसके पास एक इंसान आया और उसने उससे तेल मांगा। उस बूढ़े आदमी ने उस इंसान को तेल दे दिया। ठीक इसी तरीके से बहुत दिनों तक बहुत सारे लोग उसके पास आए और तेल मांगा, और उस इंसान ने, उस बूढ़े आदमी ने उन सभी को वो तेल दे दिया। आखिर में क्या हुआ कि उसके पास तेल ख़त्म हो गया और वो लाइट हाउस का बल्ब नहीं जला पाया। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे शिप्स आए, वो डूब गए और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि जो लाइट हाउस के देख रेख करने वाला जो इंसान था वो इस बात को भूल गया कि उसका जो प्रायोरिटी है, उसकी जो प्राथमिकता है वो क्या है। उसका काम ये था कि वो लाइट हाउस के बल्ब को हमेशा जला के रखे, लेकिन वो ये बात भूल गया। उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, अपने काम को सही ढंग से नहीं किया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं। इसीलिए रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हमें एक बार, कुछ मिनटों के लिए ही दिन में एक बार हमें बैठ के अकेले सोचना चाहिए, चुपचाप सोचना चाहिए कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है। जब आप कुछ देर के लिए शांति से बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे पहला काम है वो क्या है जो आपको करना चाहिए। जब आप शांति से अकेले में बैठोगे तो फिर आप इस बात को सोच पाओगे कि आपके काम से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां डिपेंडेंट हैं और आप अपने काम को लगन से करोगे और वैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे जैसी गलती उस लाइट हाउस कीपर ने की थी। लेसन 17, थिंक अबाउट योर आइडियल नेबरहुड। रॉबिन शर्मा हमें यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी को एक लिस्ट बनाना चाहिए उन सभी लोगों का जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे नेबरहुड में रहे, हमारे पड़ोस में रहे। इसके बाद फिर हमें इस बात के लिए सोचना चाहिए कि अगर ये सारे लोग जिन्हें हम एडमायर करते हैं वो अगर हमारे पास रहते, हमारे आसपास रहते, तो हम क्या चाहते कि उनकी कौन सी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती, तो उन क्वालिटीज़ के बारे में हम सोचें और उन क्वालिटीज़ को हम अपने लाइफ में लाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। रॉबिन शर्मा के लिस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, मोहम्मद अली, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को भी एक लिस्ट ऐसी बनानी चाहिए उन पड़ोसियों की जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे आसपास रहते। इसके बाद हमें उनकी क्वालिटीज़ को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेसन 18, गेट अप अर्ली। अब यहाँ पे रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को जल्दी उठना चाहिए या फिर सुबह 5 बजे उठना चाहिए। जब हम जल्दी उठेंगे तो हमारे पास बहुत ही सारा टाइम होगा जिसका इस्तेमाल करके
वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे जो हम हमेशा से करना चाहते हैं। इसके कारण क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और हम हेल्दी महसूस करेंगे। जैसे कि अगर आप हमेशा बिज़ी रहते हो तो आपको टाइम नहीं मिल पाता ऐसे कि आप कोई किताब पढ़ो या फिर मेडिटेशन करो या फिर कुछ और जो आपको करना पसंद है। लेकिन आप जल्दी उठोगे तो आप सुबह का टाइम इस्तेमाल करके वो सारे काम कर सकते हो जो आपको पसंद है। इससे क्या होगा कि आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप 10 घंटा सोते हो लेकिन बार बार आपकी नींद खुल जाती है, आप ठीक से सो नहीं पाते हो। इससे अच्छा तो ये है कि आप सिर्फ 6 घंटा ही सो, लेकिन पूरी नींद के साथ, पूरी गहरी नींद में आप सो सिर्फ 6 घंटा। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इसके बजाय कि आप 10 घंटा सो और आपकी नींद बार बार खुल रही हो। गहरी नींद में सोने के लिए रॉबिन शर्मा हम सभी को कुछ टिप्स देते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप सोने के लिए बिछावन पे जाओ तो आप इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो कि आपने दिन भर क्या किया। आप अगर ऐसा सोचोगे तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके बाद आप 8 बजे के बाद कुछ भी मत खाओ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अगर खाना है तो आप सूप पी लो, लेकिन कुछ हेवी मत खाओ 8 बजे के बाद। सोने से पहले आप न्यूज़ बिल्कुल भी मत देखो और ना ही सोते वक्त आप कोई किताब पढ़ो। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप रोज़ 5 बजे उठने की कोशिश करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे और आप ऑटोमेटिकली 5 बजे उठने लगोगे। लेसन 19, सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग्स। हम सभी को कोई भी परेशानी आती है तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हमें कोई परेशानी आती है, हमें कोई दुख और दर्द होता है तो वो हमारे एक शिक्षक की तरह है। जब तक वो हमारे लाइफ में नहीं होगा, जब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तब तक हम कोई नई चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे। और जब भी आप असफल होते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो चुके हो। इसका मतलब ये है कि जब आप असफल होते हो तो वो आपको एक दूसरी तरफ ले जाती है, एक दूसरे रास्ते की तरफ ले जाती है, और ये रास्ता जाता है आपके सक्सेस की तरफ, आपकी सफलता की तरफ। आप लाइफ में कुछ भी नया सीखते हो, आपका जो कैरेक्टर है वो निखरता है, वो आपके आसान अनुभवों के वजह से नहीं होता है। जब आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन आती है, उसमें आप जब लड़ते हो तभी आप कुछ अच्छा सीख पाते हो और आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो और आपकी जो पर्सनालिटी है और भी ज़्यादा निखर पाती है। तो इसीलिए जब भी आपको परेशानी आए, कोई टफ सिचुएशन आए, तो आप उसे ब्लेसिंग की तरह लो, उसे एक आशीर्वाद की तरह लो, क्योंकि इसके बाद जब आप उसे पार कर लोगे तो उसके बाद आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। लेसन 20, लाफ मोर। रॉबिन शर्मा का कहना है कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक एवरेज 4 साल का जो बच्चा होता है ना, वो दिन में 300 बार हंसता है, और जो बड़े लोग होते हैं ना, वो मुश्किल से 15 बार हंसते हैं दिन में। आपने अक्सर देखा होगा कि लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल करके जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसका इलाज किया जाता है लाफ्टर थेरेपी के थ्रू। विलियम जेम्स, जिन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, उनके अकॉर्डिंग हम इसलिए नहीं हंसते हैं क्योंकि हम खुश होते हैं, बल्कि हम खुश होते हैं क्योंकि हम हंसते हैं। इसलिए हम सभी को हंसना चाहिए। जब आप हंसोगे तभी आप खुश रह पाओगे। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि उनके एक फ्रेंड हैं और उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया कि वो पूरा साल हंसेंगे। इसके बाद वो एक दुकान पे गए और वहाँ पे उन्होंने कॉमेडी मूवीज़ की सीडी खरीदी और किताबें भी खरीदी, वो भी कॉमेडी की किताबें, और उस किताब को भी पढ़ा और उन मूवीज़ को भी देखा। और इसके बाद क्या हुआ ना, उसके फ्रेंड ने एक चेंज देखा। उसने ये देखा कि अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और वो जो है ना, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, उनका स्ट्रेस लेवल भी डाउन हो गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप हंसते हो ना, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो। और ये बात बिल्कुल सच है। मैंने एक छोटे बच्चे को देखा है, वो जब भी आता है ना, वो हमेशा हंसते रहता है। आप उसको कुछ भी बोल लो, वो हंस देगा। इसका मतलब ये है कि वो इसलिए खुश है, वो छोटा बच्चा इसलिए खुश था क्योंकि वो हमेशा हंसते रहता था। इसीलिए हम सभी को भी हंसते रहना चाहिए।
तो आप लोग भी हंसते रहिए और इसी हंसी के साथ थैंक यू। आगे के लेसन्स के मैं वीडियो बनाने की जल्द कोशिश करूँगी।